तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। ट्रेन नंबर 1319 श्री माता वैष्णो देवी कटरा। कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। पता भी नहीं चला कि कब कोंकण रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन काम शुरू हुआ था और अब सिर्फ कुछ महीने बचे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा होने के लिए। पहले जब इलेक्ट्रिफिकेशन काम शुरू हुआ था तब मुझे याद है कि मैं यही सोचता रहता था कि अभी तो टाइम है, अभी टाइम है काम पूरा होने के लिए, और ये समय कब बीत गया पता भी नहीं चला। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि चुनाव पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में चल रहे हैं, पर यहाँ पर कोंकण रेलवे में कौन सी ट्रेन कौन सी इलेक्ट्रिक लोको के साथ कब और कैसे चलेगी, इस विषय पर एकदम गर्मा गर्म चर्चा देखने को मिल रही है। आप सबको पता होगा कि हाल ही में रोहा रत्नागिरी और कारवार बिजूर के बीच CRS इंस्पेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए और बहुत पहले ही बिजूर ठोकुर के बीच भी CRS इंस्पेक्शन कंडक्ट किए गए थे और अप्रैल एंड या फिर मई के शुरुआत तक वैरना मडगांव कारवार के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर काम अपने अंतिम चरण में, लेकिन सही में पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। अब डीजल लोकोमोटिव्स का क्या होगा? एक एक करके सभी ट्रेन्स कोंकण में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाई जाएंगी। अपने अंतिम दौर में तो ये डीजल लोकोमोटिव्स भी है। ये कैसा परिवर्तन है जहाँ हमें कुछ अच्छा पाने के लिए उसे खोना पड़ रहा है जिसने कई सालों से हमारा साथ दिया हो। खैर, लगता है हम कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कोंकण रेलवे और डीजल लोकोमोटिव की केमिस्ट्री के ऊपर। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में नहीं, हम बात करने वाले हैं कोंकण रेलवे ट्रैक्शन चेंज के बारे में। कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर तो मैं 1 साल से वीडियो बना ही रहा हूँ। जो भी मेरे चैनल के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि मैंने जितना इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है उतना किसी और ने वीडियोस नहीं बनाए होंगे, और इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर लीजिए और मेरे इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए। मेरा मतलब है कि सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे सफ़र का हिस्सा बन जाइए। जहाँ तक बात रही ट्रैक्शन चेंज की, तो बहुत कन्फ्यूजन है इसको लेकर। बहुत लोगों का कहना है कि रत्नागिरी में ट्रैक्शन चेंज होगा, कारवार में ट्रैक्शन चेंज होगा, रत्नागिरी कारवार के बीच डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को चलाया जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन है और इसी कन्फ्यूजन को आज मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। पर आप में से बहुत लोगों का CRS इंस्पेक्शन और स्पीड ट्रायल को लेकर कई प्रश्न हैं, पहले मैं उनका जवाब दे देता हूँ। 31 मार्च को जब सुबह इंस्पेक्शन स्पेशल ट्रेन कल्याण WDP 4D और कल्याण WDP 7 के साथ पनवेल से रोहा की तरफ निकला, तब मैंने आप सबको इसके बारे में जानकारी दी। और आप में से बहुत लोगों ने तस्वीरें भी देखी होंगी और तस्वीरों में आपने देखा होगा कि डीजल लोकोमोटिव सबसे आगे था और वही WDP 7 और इंस्पेक्शन स्पेशल ट्रेन को खींच रहा था रोहा की तरफ। पर आप में से बहुत लोगों ने फिर मुझसे पूछा कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ इंस्पेक्शन है तो WDP 7 आगे होना चाहिए, पर WDP 4D आगे क्यों है? देखा जाए तो ऐसा ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक कारण है। असल में उस दिन रोहा रत्नागिरी के बीच पहले CRS इंस्पेक्शन थे, फिर रत्नागिरी रोहा के बीच स्पीड ट्रायल्स कंडक्ट किए जाने थे, और इंस्पेक्शन जब किया गया तब WDP 4D तो WDP 7 और इंस्पेक्शन स्पेशल ट्रेन की मेज़बानी कर रहा था, पर इंस्पेक्शन के लिए WDP 7 का ही इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, WDP 7 का ही इस्तेमाल किया गया था CRS इंस्पेक्शन के लिए। WDP 7 के छत पर कैमरास और लाइट्स लगाए गए थे जिससे कि बिजली के तारों को यानी OHE केबल्स को और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का निरीक्षण किया जा सके, यानी उन्हें मॉनिटर किया जा सके। इसलिए WDP 7 के छत पर कैमरास और लाइट्स लगाए गए थे, जिसके चलते रोहा से रत्नागिरी के बीच पहले CRS इंस्पेक्शन कंडक्ट किए गए और फिर रत्नागिरी से रोहा के बीच स्पीड ट्रायल्स कंडक्ट किए गए WDP 7 के साथ। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पर, और वो है कि कब से कोंकण रेलवे में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन चलेंगी और कौन सी ट्रेन सबसे पहले चलेंगी। अब जब रोहा रत्नागिरी और कारवार ठोकुर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्द वैरना मडगांव कारवार के बीच भी इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा होने जा रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं और इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी है डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए। पर एक बात और हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, वो बात है कि अभी सिर्फ कुछ महीने और बचे हैं
पूरे कोंकण को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड होने के लिए। तो सबसे अच्छा यही होगा कि पिगी बैक या फिर ट्रैक्शन चेंज की जगह हम पूरे कोंकण रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा होने दें, उसके बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को चलाएं पूरे कोंकण रूट पर। अगर खबरों की माने तो कोंकण रेलवे कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन होने का इंतजार करने जा रही है और इसी के बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को चलाया जा सकता है, यानी जून जुलाई के आसपास हमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन देखने को मिल सकती है कोंकण रेलवे में। और मुझे भी यही सही लगता है कि कुछ महीने और हमें इंतजार कर लेना चाहिए। डीजल लोकोमोटिव्स को अपने आखिरी लम्हे इंजॉय करने दिया जाए कोंकण रेलवे में, पर अगर फैन थ्योरीज की माने तो दक्षिण को जाने वाली ट्रेन को इस महीने के लिए रत्नागिरी कारवार के बीच डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाएगा और फिर अगले महीने के यानी जब मडगांव कारवार के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद रत्नागिरी मडगांव के बीच डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को चलाया जाएगा और मडगांव तक चलने वाली ट्रेन का ट्रैक्शन चेंज होगा रत्नागिरी में। और कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि कारवार में मुंबई से आने वाली ट्रेन और दक्षिण को जाने वाली ट्रेन का ट्रैक्शन चेंज होगा। पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कारवार में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रखने के लिए उतनी जगह है और ट्रैक्शन चेंज करने के लिए वहाँ पे ज़रूरी सुविधाएं भी नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल है कारवार में ट्रैक्शन चेंज हो। अगर होता है तो वेल डन कोंकण रेलवे, पर कुछ महीने के लिए ट्रेन को ट्रैक्शन चेंज करना, डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को चलाना, इनकी ज़रूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है। पर अभी भी समय है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा चांसेस है कि कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ही कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को चलाए। पर अगर हम कोंकण रेलवे ऑफिशियल्स की माने, जी हाँ कोंकण रेलवे ऑफिशियल्स की माने, तो उनका कहना है कि रोहा रत्नागिरी बीच CRS इंस्पेक्शन पूरा हो जाने के बाद एक रिपोर्ट और फाइनल सर्टिफिकेशन के बाद कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को फिर चलाना शुरू कर सकेंगी। और जहाँ तक बात रही कि कौन सी ट्रेन सबसे पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलेंगी, तो इस प्रश्न का कोई सटीक जवाब तो नहीं है। कौन सी भी ट्रेन सबसे पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाई जा सकती है। अगर आपको जानना है कि कौन सी ट्रेन का सबसे ज़्यादा चांसेस है तो उनके बारे में मैंने आपको जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आपको क्या लगता है कि कौन सी ट्रेन सबसे पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाई जा सकती है, तो कमेंट करके बताइए। और कमेंट करके ये भी बताना कि कौन सी ट्रेन होगी जिसे सबसे आखिर में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दिया जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यही होगी कि कौन सी ट्रेन सबसे आखिर में कोंकण रेलवे में डीजल लोकोमोटिव के साथ चलते हुए देखने को हमें मिलेंगी। कोंकण रेलवे में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आने वाले हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम जब इलेक्ट्रिफिकेशन का स्वागत कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का कोंकण में स्वागत कर रहे हैं, उसकी खुशी मना रहे हैं, तो उसी के साथ हम कोंकण रेलवे में डीजल लोकोमोटिव की विदाई का भी जश्न मना रहे हैं। इसीलिए जश्न तो होना चाहिए, पर डीजल लोकोमोटिव्स को भी हमें याद रखना होगा, उन्हें हमें भूलना नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है और चलिए इसी बहाने कोंकण रेलवे में एक नई दौर की शुरुआत होने जा रही है।